तो आज का जो टॉपिक है हमारा वीडियो का वो है फिज़िकल क्वांटिटीज़। और फिज़िकल क्वांटिटीज़ में हम जो डिस्कस करेंगे वो स्केलर्स और वेक्टर्स होंगे। तो हम डिस्कस कर रहे हैं स्केलर्स और वेक्टर्स को। स्केलर्स क्या होते हैं और वेक्टर्स क्या होते हैं। सबसे पहले इन दोनों चीज़ों से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि फ़िज़िकल क्वांटिटी क्या होती है। फ़िज़िकल क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसे फ़िज़िकल क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं थ्रू नंबर्स और थ्रू यूनिट। फिजिकल क्वांटिटी के दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है इसका नंबर, न्यूमेरिकल पार्ट जिसे हम मैग्नीट्यूड कहते हैं, और दूसरा इसका पार्ट होता है जिसे हम यूनिट कहते हैं। कि हर एक जैसे कि अगर हमने क्वांटिटी मेजर करनी है, लेंथ मेजर करनी है, तो हमें इसके लिए दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहेंगे कि मेरा फ़ोन 7 सेंटीमीटर का है। तो 7 हमारे पास मैग्नीट्यूड आ रहा है, और वैसे ही हमारे पास जो सेंटीमीटर्स हैं, या फिर अगर हम यूनिट को चेंज करें, यूनिट्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्जेंस कर सकते हैं। जैसे कि हम सेंटीमीटर्स की बजाय हम इंचज़ कह सकते हैं, या जैसे हम अगर मैस मेजर करना हो तो हम किलोग्राम्स के बजाय किलोग्राम्स कह सकते हैं, या फिर उसके बजाय हम पाउंड्स कह सकते हैं। तो हम दोनों या और भी काफ़ी ज़्यादा यूनिट्स यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक यूनिट का होना ज़रूरी है। एक यूनिट होगी और एक मैग्नीट्यूड होगा तो ही फिजिकल क्वांटिटी बन सकती है। तो इसकी जो दो टाइप्स हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो हैं स्केलर्स और वेक्टर्स। ये दोनों एक ब्रॉडर क्लास जिसे हम टेंसर्स कहते हैं उनकी कैटेगरी में से हैं। लेकिन हम टेंसर्स को यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो हायर लेवल मैथ है। हम यहाँ पे सिर्फ स्केलर्स और वेक्टर्स को की जो स्पेसिफिक पर्टिकुलर क्लासेज हैं इन्हें डिस्कस करेंगे कि स्केलर्स क्या होते हैं और वेक्टर्स क्या होते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है। स्केलर ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट की ज़रूरत होती है। अगर हमारे पास मैग्नीट्यूड और यूनिट है तो हम प्रॉपरली डिस्क्राइब कर सकते हैं एक स्केलर को। जैसे हम अपने मैथ्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं, डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हम जी फॉर एग्जांपल मेरा 60 किलोग्राम किसी का मैथ्स है, तो सिर्फ उसके लिए मैग्नीट्यूड चाहिए था और यूनिट चाहिए थी। ऐसे ही वॉल्यूम को बयान करना हो, वॉल्यूम को बताना हो, तो हम बता सकते हैं कि इसके सेंटीमीटर क्यूब 3 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है फॉर एग्जांपल किसी चीज़ की, या ऐसे। लेकिन अगर हमने किसी ऐसी चीज़ को बयान करना हो जिसमें हमने डायरेक्शन की भी हमें ज़रूरत हो, तो वो वेक्टर्स होते हैं। जैसे कि अगर आपने अपनी पोजीशन बतानी है कि मैं एक जगह पे खड़ा हूँ, एक खुला मैदान है और मैं वहाँ पे खड़ा हूँ, तो मैं बताऊँगा कि जी सीधा और यहाँ से राइट होके इतने फुट चलोगे तो फिर आगे मैं खड़ा हूँ। कुछ भी ऐसा कुछ बताना हो जिसमें हमें रेफरेंस फ्रेम की ज़रूरत होती है, फॉर एक प्लेन के कोऑर्डिनेट सिस्टम की ज़रूरत होती है जिसमें हम बता सकें कि किस डायरेक्शन में आना है। डायरेक्शन बतानी होती है। इसमें तीन चीज़ें होती हैं, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और यूनिट। जैसे कि अगर हमने बतानी हो अपनी वेलोसिटी बतानी है, तो उसमें हम बता रहे हैं कि वेलोसिटी का वेक्टर होता है और उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम की ज़रूरत होती है। उसमें हम बताएंगे जी कि वेलोसिटी इस टाइम इसकी एक्स डायरेक्शन में इतनी वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है, और वेलोसिटी की जो यूनिट होगी वो मीटर पर सेकंड होगी, या फिर माइल्स पर आवर, और बाकी यूनिट्स भी हैं। लेकिन जो हम ऐसा यूनिट यूज़ करते हैं वो मीटर पर सेकंड की यूनिट यूज़ करते हैं। तो ये जो चीज़ें थी स्केलर्स और वेक्टर में फ़र्क क्या है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि प्रॉपर्टीज़, वेक्टर्स जो हैं वो क्या प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। तो इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। एडिंग ऑफ वेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। नेगेटिव वेक्टर कैसे बन सकता है हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। और हम वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। मल्टीप्लिकेशन की जो चीज़ें हैं वो हम डिस्कस यहाँ पे नहीं करेंगे, वो हम इस यहाँ पे सिर्फ उसकी हिंट होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे क्योंकि फिर ऐसे टॉपिक लेंथी हो जाएगा। तो जो इक्वल वेक्टर्स हैं वो किस तरह से, दो वेक्टर्स को हम किस टाइम ये कह सकते हैं कि वो इक्वल वेक्टर्स हैं। दो वेक्टर्स को अगर हमें इक्वल कहना हो तो हमें उसके लिए ये जो नीचे कंडीशन है, ये वाली कंडीशन, इसे सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि उन दोनों को इक्वल हम उस सिचुएशन में ही कह सकेंगे जब वो दोनों कोलिनियर होंगे और साथ में उनका मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होगा। अगर हम इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। बेशक वो किसी अलग अलग पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे ये वेक्टर ए और बी हैं, ये दोनों अलग जगह से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन इनकी डायरेक्शन
और इनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों वेक्टर्स जो हैं वो इक्वल हैं। ऐसे ही अगर हमने बताना हो कि दो वेक्टर्स को ऐड किस तरह से कर सकते हैं, तो इसके हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। हम या तो न्यूमेरिकल मेथड यूज़ कर सकते हैं या फिर हम ग्राफिकल मेथड यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने न्यूमेरिकल मेथड यूज़ करना है तो उसमें हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफ़ाइन करना पड़ता है। वो नेक्स्ट वीडियो में उससे डिफ़ाइन करने के बाद फिर हम न्यूमेरिकल मेथड को डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो हम डिस्कस करने लगे हैं वह इसका ग्राफिकल वे। ग्राफिकल वे से हम दो वेक्टर्स को किस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो ग्राफिकल वे से हम दो जो हमारे वेज हैं ऐड करने के, एक हम जिसे हेड टू टेल मेथड कहते हैं और ज़्यादातर यही मेथड यूज़ होता है दो वेक्टर्स को ग्राफिकली ऐड करने के लिए। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, हम दो वेक्टर लिए, जैसे यहाँ पे u और v दो वेक्टर्स हमने लिए हैं और u को ओरिजिन से प्लॉट किया और फिर उसके बाद उसके हेड पे हमने v की टेल को अटैच किया और v के डायरेक्शन वही रहेगी जो इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन है। तो अब हम u की टेल से v के हेड तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इस लाइन को हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं और ये असल में दोनों वेक्टर्स का एडअप होता है। ऐसे ही पैरेललोग्राम मेथड है, इसमें हम दोनों वेक्टर्स को u और v को टेल से टेल को एक साथ अपने ओरिजिन से ड्रॉ कर लेते हैं और फिर हम इसे पैरेललोग्राम को पूरा कर लेते हैं। पूरा किस तरह से करना है कि u के ऊपर v को और v के ऊपर u को लगा दें। असल में ये एक ही बात है, ये दोनों मेथड असल में एक ही हैं। इसमें हमने एक वेक्टर के ऊपर एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर की टेल लगाएंगे तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, जो दरमियान वाली लाइन है, जैसे हम ऊपर वाली इसमें ये लाइन है a प्लस बी को ऐड करने से ये जो लाइन बन रही है, इसे हम कह रहे हैं ये रिजल्टेंट वेक्टर है। तो जो वेक्टर एडिशन होती है वो कम्युलेटिव होती है। ये हमें इस ग्राफ से भी पता चल रहा है कि अगर हम पहले a को रख लें और फिर बाद में b को रख लें या पहले b को रख लें या बाद में a को रख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी जो वेक्टर एडिशन होगी वो कम्युलेटिव होगी। कम्युलेटिव होने के साथ साथ हमारी वेक्टर एडिशन जो होती है वो एसोसिएटिव भी होती है। एसोसिएटिव होने का क्या मतलब है कि हम पहले दो वेक्टर्स को ऐड करें और उसमें एक तीसरा वेक्टर को बाद में ऐड करें, या फिर हम पहले दूसरे और तीसरे वेक्टर को ऐड कर लें और उसके बाद हम पहले वेक्टर को ऐड करें, तो दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। जैसे इस साइड पे हमने जो फिगर है इसमें भी बता रहे हैं कि u और v को हेड टू टेल रूल की मदद से पहले उन्होंने ऐड किया है, फिर उसमें उन्होंने w को ऐड किया है। इस तरीके से ऐड करने से भी जो रिज़ल्ट आया वो ये लाइन आ रही है। और जबकि अब अगर हम पहले v और w को ऐड कर लें तो ये एक उसका रिजल्टेंट वेक्टर आ गया, फिर उसमें अगर u को ऐड करेंगे तो उसका रिजल्टेंट वेक्टर जो आएगा दोनों ही सेम आएंगे। तो ना सिर्फ के हमारे वेक्टर एडिशन जो है वो कम्युलेटिव है बल्कि वो एसोसिएटिव भी होती है। अब दो वेक्टर्स नेगेटिव किस सूरत में हो सकते हैं, मतलब कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का नेगेटिव कैसे हो सकता है। तो हमें पता है कि इक्वल उस कंडीशंस में होते हैं जिसमें वेक्टर की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम होता है। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड तो सेम हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो, अगर एक की डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ है दूसरे की साउथ की तरफ हो, या एक की पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है दूसरे के नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो हम कहेंगे कि ये दोनों वेक्टर्स आपस में एक दूसरे के नेगेटिव हैं। मतलब ए बी का नेगेटिव बी ए वेक्टर बनेगा। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। अगर वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना हो तो किस तरह की वेक्टर सब्ट्रैक्शन क्या होती है, सबसे पहले तो ये इन्वर्स प्रोसेस है वेक्टर एडिशन का, और इसमें हमने डिफरेंस लेना है, लेकिन हमने यूज असल में नेगेटिव वेक्टर की डेफिनेशन को यूज़ करना होता है। जैसे कि यहाँ पे नीचे मैंने बताया कि a माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस और नेगेटिव b वेक्टर है। तो इसे हम रिप्रेजेंट अगर ग्राफिकली करें तो किस तरीके से कर सकते हैं कि a वेक्टर था और ये b वेक्टर है। अगर हमने नेगेटिव b वेक्टर लेना है तो इसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे और फिर जो उनका रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो हमारा c होगा जो कि a माइनस बी होगा। इसे ही हमने इस तरीके से लिखा हुआ है कि अगर हम पैरेललोग्राम मेथड को यूज़ करेंगे तो किस तरीके से हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं। अब आगे आ जाती है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के दो टाइप्स हैं, एक क्रॉस प्रोडक्ट है और एक डॉट प्रोडक्ट है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो ये है। डॉट प्रोडक्ट जो होता है उसे हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, और स्केलर प्रोडक्ट इस वजह से इसे कहा जाता है क्योंकि जब
ये प्रोडक्ट हम करते हैं तो दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करवा रहे हैं और उससे जो हमें रिज़ल्ट मिल रहा है वो हमें एक स्केलर मिल रहा है। और असल में ये स्केलर होता क्या है, ये प्रोजेक्शन होती है ए की बी पर या बी की ए पर। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। और दूसरा जो किस्म का प्रोडक्ट होता है वो होता है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है उसे हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। और इसे वेक्टर प्रोडक्ट कहने का मतलब भी यही है कि इसका जो प्रोडक्ट होगा, दो वेक्टर्स को प्रोडक्ट करेंगे, दो वेक्टर का प्रोडक्ट करेंगे तो उसे जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो भी एक वेक्टर मिलेगा। और उस वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो परपेंडिकुलर होगी इन दोनों वेक्टर से। हम उसकी डायरेक्शन को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, किस तरीके से हमें पता चलता है, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। वैसे अगर हम ए से बी की तरफ अपनी फिंगर्स को कर्ल करें और थंब की जो डायरेक्शन होगी वो होती है उस वेक्टर की डायरेक्शन। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो और आप हमें सपोर्ट करना चाहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।